अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? सिम वीड में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छी वीडियो लेके आया हूं कि आप अपना जो नॉर्मल इन्वर्टर है घर का यूपीएस, देसी यूपीएस, उसको आप कैसे हाइब्रिड इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भाई जिसको ये प्रॉब्लम फेस आ रही थी कि उनके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है होमेज का या किसी भी कंपनी का या देसी यूपीएस लगा हुआ है, उनको ये प्रॉब्लम आती थी कि जब वो सोलर ऑन करते थे, ठीक है, तो एक वक्त पे जाकर उनकी बैटरी बिल्कुल डीप ड्राई हो जाती थी और जिसकी वजह से उनको दोबारा जो है वो चार्जिंग उसकी ऑन करनी पड़ती थी और उसके बाद वो जो उनकी पूरी आउटपुट होती थी वो नहीं ले पाते थे उससे। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा अच्छा सलूशन निकाला है जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा और पूरा उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लेटेस्ट वीडियोस जो है लेटेस्ट सोलर के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इस पर अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आपको किसी किस्म की किसी हेल्प की ज़रूरत है तो नीचे नंबर दिया हुआ, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये मेरा एक सोलर सिस्टम लगा हुआ है, क्लाइंट के तरफ में आया था, वहाँ पे एक सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ये साथ इन्होंने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ है और ये जो है देसी यूपीएस यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये इन्वर्टर है, ये वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इस टाइम इसकी वापडा ऑन है क्योंकि ये शाम का टाइम है, 5 साढ़े 5 का टाइम है। उसके साथ इन्होंने डेवो की डीप साइकिल बैटरी लगाई हुई है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा बैकअप है। और उसके साथ आपको बताता चलूँ कि ऊपर से ये जो आ रहे हैं वोल्टेज 13.4 ये सोलर के आ रहे हैं। अभी ब्रेकर बंद करता हूँ तो ये 19 4 या 5 पे चले गए हैं। ठीक है, अब दोबारा मैं ऑन करता हूँ तो ये दोबारा जो है ये 13.4 13.5 पे चले जाते हैं। ठीक है, ये चार्जर कंट्रोलर लगा हुआ है। अभी इसका ये टेम्परेचर आ रहा है 37 9.1। ये 5 बजे तकरीबन इसके कितने एम्पेयर आ रहे हैं, ऊपर 750 वाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है 12 वोल्ट के अंदर। तो ये यहाँ से बैटरी की चार्ज है। ये बेसिक डिवाइस है जो कि मैंने इसके साथ इंस्टॉल की है इसको हाइब्रिड बनाने के लिए। बेसिक ये एक टाइमर स्विच है, ये मैं भी आपको दिखाता चलूँ। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो आपको पहला एक टाइमर नज़र आएगा 11 के। ये मुख्तलिफ टाइमर मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है, इस तरह वो यूपीएस को कुछ कुछ देर के लिए इसमें से चार्जिंग ऑन करता है, कभी 10 मिनट के लिए, कभी आधे घंटे के लिए, ठीक है, कभी 15 मिनट के लिए। इस तरह टोटल जो है जो उनका यूपीएस पहले चलता था सोलर सिस्टम, तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे के लिए वर्क करता था, सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक। उसके बाद उनको वाप डाउन करनी पड़ती थी। वो अब उनका कंटिन्यू जो है वो शाम 5 बजे का चलता है, सुबह 7:30 बजे से। अभी मैं आपको इसकी टाइमिंग चेक करवाता हूँ कि मैंने इस पर कैसे टाइम सेट किया। ये देखिए, पहला टाइम है 11:25 पे ऑन होगा, 12:40 पे ऑन होगा, 12:55 पे बंद हो जाएगा, फिर 2 बजे ऑन होगा, 2:30 पे बंद हो जाएगा, फिर 15:35 पे, 16:10 पे, 17 बजे ये ऑन हो जाएगा और फिर नेक्स्ट डे जो है वो 7:25 पे जो है ये ऑटोमेटिक इसको ऑन कर। ये बहुत अच्छी डिवाइस है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ता यूज़ करने के बाद मैं अभी इसकी वीडियो आप लोगों तक लेके आया। अगर जो वीडियो पसंद आए काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।